तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना ने अब कई वीवीआईपी को भी अपने चपेट में ले लिया है। थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 83,000 का आंकड़ा पार। आम के साथ खास पर वायरस की मार। माननीयों की मनमानी, जनता की परेशानी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। राजस्थान में 83,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें पब्लिक के साथ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। जानिए वो कौन से माननीय हैं जो अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी नेता राजेंद्र गहलोत, बीजेपी नेता चंद्रभान सिंह, कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह, विधायक रफीक खान, विधायक रमेश मीणा और विधायक हमीर सिंह। देश से लेकर प्रदेश तक कोरोना की जो रफ्तार है वो बेहद घातक है सबके लिए, चाहे वो माननीय हो या आमजन। फिलहाल जो हालात हैं सबको समझना होगा कि अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आज भी नहीं सुधरे तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात वडोदरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं 83,000 के पार। वडोदरा में आज 690 नए के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 83,853 पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। 68,265 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। वहीं इलाज के बाद 67,093 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजस्थान में इस वक्त 14,514 एक्टिव केस हैं। आज 141 लोग रिकवर हुए हैं, वहीं 141 को डिस्चार्ज भी किया गया है। राज्य में यदि सैंपलिंग की बात की जाए तो उसकी संख्या 23,43,000 के पार है। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी आपको दिखाएंगे। कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ना जारी है। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण की यदि हम बात करें तो 83,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यदि देखा जाए तो बीते दिन में सर्वाधिक 1470 केस सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिले हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन चुकी है। और यही वजह है कि आज राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित विभाग के सभी आला अधिकारियों, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और एसपीज के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किस तरह से प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं कितने पर्याप्त हैं और उसमें और कितने सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि सरकार के जो अस्पताल हैं और जो निजी अस्पताल हैं उन दोनों में ही लगातार यह कमी बनी हुई है कि वहाँ मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण तेजी से बढ़ा है उसको राजधानी जयपुर में भी देखा जा सकता है। कल बीते दिन में यहाँ 308 पॉजिटिव मिले थे, तो पिछले 12 घंटे में अब प्रदेश में 124 पॉजिटिव और सामने आए हैं। प्रदेश की राजधानी में यदि देखा जाए तो
4043 कोरोना केसेस अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। वहीं 6902 डिस्चार्ज हो चुके हैं और इतने ही रिकवर भी हो चुके हैं। लगातार बढ़ती हुई मौतों ने सरकार की चिंता को बढ़ाया है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बराबर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जी देखिए, कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। आज फिर 28 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। पॉजिटिव रोगियों की संख्या जिस लिहाज से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 8 दिन के लॉकडाउन की भी घोषणा की थी, लेकिन आज जो है व्यापार महासंघ की बार बार अपील के बाद में जिला कलेक्टर ने 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाज़ार खोलने के जो आदेश दिए हैं उसके मुताबिक बाज़ार आज जो है 12 बजे से शाम 5 बजे तक कोटा में खुले रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जिस हद तक होनी थी वो नज़र नहीं आई, क्योंकि व्यापार महासंघ ने जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से कमिटमेंट किया था कि व्यापार संघ और तमाम जो छोटे व्यापार संघ है वो उसकी पूरी तरह से पालना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लापरवाहियाँ साफ तौर पर नज़र आ रही है और इसी का नतीजा है कि कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। शाम 5 बजे बाद से पुलिसकर्मियों ने सख्ती करना शुरू कर दिया। जिस तरह के लॉकडाउन की घोषणा है उसके मुताबिक पुलिसकर्मियों ने जो अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर नजर आए उनके चालान बनाए। इसके साथ साथ समझाइश भी कई सारे लोगों की ताकि वो अपने घरों पर से अनावश्यक कामों से घरों से बाहर ना निकलें। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बीते दिनों कोटा और बूंदी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर जो बैठक हुई थी उस वक्त जो है लोकसभा स्पीकर ने कमिटमेंट किया था कि उनके जन सहयोग से जो है कोरोना से राहत के लिए कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो होम आइसोलेट पर जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आज जो है जिला प्रशासन को ओएसडी लोकसभा स्पीकर के राजीव दत्ता ने आज सौंप दिए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जन सहयोग से ज़्यादा इस तरह के सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि जो होम आइसोलेट लोग हैं उनको भी मुकम्मल इलाज मिल सके। चेन उसकी तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में और ज़्यादा प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। जनता से सहयोग की भी अपील लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से भी की जा रही है। जनता का उतना सहयोग अब तक नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था ताकि कोरोना को हराया जा सके। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के चलते अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी जो है स्थानीय अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण इलाके कहीं शहरों की तरह वहाँ पर हालात न हो, समय रहते ही कोरोना पर नियंत्रण किया जा सके। उदयपुर में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो बुधवार का आंकड़ा अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उदयपुर में कुल 2850 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और अगस्त महीना जो कि विकराल रूप लेकर आया था, सिर्फ अगस्त महीने में 1503 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। तो वहीं सितंबर महीने के शुरुआत से ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। तो ऐसे में दूसरी ओर अगर आज की बड़ी खबर की बात करें तो खेरोदा थाना इलाके के एनडीपीएस का मामला जिसकी जांच वल्लभनगर थाना पुलिस कर रही थी, इस मामले में थाना अधिकारी सुमेर सिंह को निलंबित भी किया गया था। इस मामले में जो कांस्टेबल लाइन हाजिर हुआ और फिर उसका डूंगरपुर ट्रांसफर किया गया। बाबूलाल चौधरी ने एक परिवाद ऑनलाइन परिवाद सूरजपोल थाने को भेजा है, जिसकी कॉपी एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस में भी भेजी गई बताई जा रही है। इस परिवाद में एएसपी मुकेश साखला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो परिवाद की कॉपी हमारे हाथ में लगी है उस कॉपी के अनुसार एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में मुकेश साखला द्वारा दबाव बनाया गया कि वे जो इस एनडीपीएस के मामले में दूसरे आरोपी बनाए जा रहे हैं उनका साथ नहीं दे, नहीं तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाएगा। तो ऐसे में जो ये कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी है उन्होंने परिवाद के माध्यम से स्पष्ट आरोप लगाया कि उच्चाधिकारी इस मामले में थानाधिकारी को फंसाने की यहाँ पर फंसाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो वहीं जो तेजाराम आरोपी बनाया गया था उस तेजाराम को भी इसमें निर्दोष बताया है। इस चिट्ठी जो परिवाद सूरजपोल थाने को भेजा इसमें बताया गया कि तेजाराम पर भी पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा यह दबाव बनाया गया कि वो इस बात को कबूल करे कि पूर्व थानाधिकारी सुमेर सिंह ने 25 लाख रुपए में एनडीपीएस के मामले को सेटल किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का एक कांस्टेबल अब खुलकर सामने आया और एएसपी मुकेश साखला और पुलिस की जो कार्यप्रणाली उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। हालांकि इस मामले की जांच जयपुर स्तर पर अब सीआईडी की क्राइम ब्रांच को दी जा चुकी है। सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर पुलिस से मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को ले लिया है और अब विस्तार से इसकी जांच कर रही है।
बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो लगातार आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हो रहा है उसके बाद में जिला प्रशासन की ओर से अब और सख्ताई बढ़ती जा रही है। आखिरकार जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। अगर कोरोना अपडेट की बात कर ले तो आज 78 कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो बीकानेर में आए हैं, जिसके बाद में अब कुल जो आंकड़ा है वो 5119 तक पहुंच गया है। तो वहीं पर 88 जो मौत है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लोग इनसे संपर्क में आए थे उनकी अब सैंपलिंग का जो दौर है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। अगर कोई कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो की जाए। वहीं पर जिला कलेक्टर नमित मेहता कोविड सेंटर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूरी स्थिति का यहां पर जायजा लिया। उन्होंने जो पीबीएम जो अधीक्षक थे उनसे जानकारी ली कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और अगर जो मरीजों को किसी तरह की जो परेशानी है वो तो यहाँ पर नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने अधीक्षक से जानकारी भी ली कि किस तरीके से उनका जो इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिला कलेक्टर नमित मेहता इस दौरान कोविड सेंटर में जो मरीज भर्ती है जो पीपीई किट है वो पहनकर कोविड सेंटर के अंदर भी पहुंचे और जहां पर उन्होंने जो मरीज थे उनसे मुलाकात की और अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है उनके बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उनकी जो हालचाल है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। अगर कोई चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचता है और मरीजों का इलाज समय पर नहीं हो रहा है तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। वहीं पर खाजूवाला के अंदर एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति लड़की की आवाज़ में दूसरों को जो ठगी करने के लिए फ़ोन किया करता था। ये पूरा जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। तो वहीं पर सूचना के बाद में खाजूवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की यहाँ पर जाँच की जा रही है। वहीं पर सुबह से ही बीकानेर में मौसम खुशनुमा हो रखा है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और उसके बाद में हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। लगातार हो रही बूंदाबांदी के बाद अब जो बीकानेर वासी है उन्हें गर्मी और उमस से निजात मिली है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 21 मामले सामने आने के बाद अब 3947 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3513 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 78 तक पहुंच गया है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें अब सख्ते में हैं कि इस संक्रमण को रोकने के लिए वह अब जनता की कैसे सहायता कर सकते हैं, जिसे लेकर अब पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं संक्रमित लोगों की पहचान के लिए अड़ोसी पड़ोसियों से भी बातचीत की जा रही है। वहीं जगह जगह कैंप लगाकर सैंपलिंग का भी काम जोर पकड़ रहा है। और व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग भी अब पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उन लोगों को सामान उपलब्ध नहीं करा रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर वह सामान उनको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मैं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब गली मोहल्ले और गाँव में घूम रही है और जो अगर बगैर मास्क के दिख रहा है तो उनके चालान भी काट रही है और वाहन भी जब्त कर रही है। इसी के चलते एसडीएम और कलेक्टर स्तर के अधिकारी अब गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। और एसडीएम स्तर के अब अधिकारी, विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संक्रमण से बचने के लिए जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर ही रहें। इस संक्रमण को बचाव के लिए अब मेडिकल टीमों ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है कि वह लोगों को काढ़ा और दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है, जिससे वह इस संक्रमण से बचने के लिए घरों पर रहें और उन्हें ज़रा परेशानी आए तो वह मेडिकल टीमों से बात भी कर सके। वहीं अलग खबर की बात करें तो कामा में अपराध बढ़ने के साथ ही अब पुलिस जागरूक हो चुकी है और जगह जगह अब गश्त का कार्यक्रम चालू कर दिया है, जिसे लेकर रात में तो गश्त हो ही रही है, अब दिन में भी पहाड़ी कामा और जुरैरा मार्ग। जोधपुर शहर में प्रशासन ने कोरोना के आंकड़े देने से इनकार कर दिया है। पिछले 2 दिनों से प्रशासन कोरोना की कोई अपडेट मीडिया को जारी नहीं कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है, ये सब तमाम काम उन किया जा रहा है जब शहर में कोरोना विस्फोटक स्थिति में है। कल 5 मरीजों की मौत हुई थी, 120 नए मरीज सामने आए थे और इस लिहाज से जोधपुर शहर में अब 13,016 मामले जो हैं अब तक जोधपुर में आ चुके हैं, यानी 13,016 लोग जो है अब तक इस शहर के कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक बात करें जोधपुर शहर में तो 13,016 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। मौत के आंकड़े की बात करें तो 5 लोगों की कल मौत हुई और इस लिहाज से अब तक जोधपुर शहर में 176 मौतें हो चुकी है, यानी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगस्त महीना
बहुत भारी कहर बरपाया है कोरोना ने, और यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन तमाम आंकड़ों के बीच प्रशासन का चुप्पी साधे रखना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर चुप्पी साधने से कोरोना संक्रमण काबू में आएगा क्या, क्योंकि जमीन स्तर पर कोई जो ठोस कारण है वो नजर नहीं आ रहे, ठोस काम नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार शहर में हर इलाके से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल लगातार ऐसे मामले सामने आए, चाहे नागौरगेट की बात करें, प्रतापनगर की बात करें, हर इलाके से कोरोना पर पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन जमीन स्तर पे काम नहीं कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे पहले रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू था, जो आज से रात को 10 बजे तक 5 बजे तक हो गया है, यानी कर्फ्यू में भी अब ढील दी गई है। सबसे हैरानी की बात यह है, जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कर्फ्यू में ढील क्यों दी गई? जमीन स्तर पे इससे पहले सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की बात भी कही गई थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन रखा गया था, उसके बाद कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। तो ये तमाम जो प्रयास प्रशासन कर रहा है वो ये जाहिर करता है कि प्रशासन इन आंकड़ों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रशासन के इस जो बेपरवाह नतीजा है उस पर राज्य सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बहरहाल अब जरूरत है राजस्थान सरकार को दखल देने की, ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि जोधपुर में कोरोना के आंकड़े कहां से आ रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वो अपनी ओर से जागरूकता की पहल कैसे करेंगे। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। आज भी 70 नए पॉजिटिव मरीज जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जो अजमेर शहर के अलावा जिले के कई अंचलों के रहने वाले हैं। इसके बाद जो कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है अजमेर ज़िले में वो बढ़कर 4282 हो चुका है। वहीं पिछले 12 घंटे के दौरान 3 पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है, जिसमें से एक 30 वर्षीय युवक केसरपुरा गांव का रहने वाला है, जबकि एक 55 वर्षीय बुजुर्ग स्वास्तिक नगर फायसागर रोड के और एक 74 वर्षीय बुजुर्ग अजमेर के अजय नगर इलाके के रहने वाले हैं। तो इन 3 नई मौतों के बाद जिले में कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो चुका है। वहीं 3899 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अजमेर जिले के किशनगढ़ के जो राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल है, वहां पर दिन दहाड़े पर्ची काउंटर पर एक सीआरपीएफ जवान की जेब कट गई और उसमें से 50,000 रुपये जेब तराश जो है वो लेकर फरार हो गई। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये पहली घटना नहीं है किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल की। इससे पहले भी कई मरतबा चोरी की, झपट्टे की और चैन स्नैचिंग की घटना अस्पताल परिसर में हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय पुलिस और अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे खास बात इस पूरक परीक्षाओं में ये रहेगी कि बोर्ड ने इस पूरक परीक्षा में उन विद्यार्थियों को भी बैठने की अनुमति दी है जो मुख्य परीक्षा में कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते नहीं बैठ पाए थे। ऐसे विद्यार्थी भी ये पूरक परीक्षा में बैठ पाएंगे, हालांकि उनकी मार्कशीट में जो है पूरक शब्द अंकित नहीं होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षा बोर्ड से निकल के आई है, वो जिस तरह से कोरोना काल में सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 30% कम कर दिया, उसी तरीके से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जालोरी कर रहे हैं। ये समिति जो है बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट जो है इसी महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देगी, जिसके बाद तय होगा कि राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों में कितना पाठ्यक्रम जो है वो कम किया जाता है। साथ ही साथ बोर्ड चेयरमैन ने संकेत भी दिए हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में इस बार क्लासेस नहीं लग रही हैं, स्कूलें नहीं खुल रही हैं, ऐसे में जो इस तरह से हर साल बोर्ड की परीक्षाएं मार्च महीने में होती है, बहुत मुमकिन है कि साल 2021 की बोर्ड की परीक्षाएं 2 से 2.5 महीने आगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।